हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और यू आर एंजॉइंग आवर क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग एंड इंग्लिश। ओके, तो हमारे सर आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं अकाउंटिंग का और मैं यहाँ आपको इंग्लिश के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, आपकी अंग्रेजी की कमियों को दूर कर रहा हूँ। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। पहले ही बोल रखा है कि ये देवा पंडित जिंदाबाद। जब तक अपन है तब तक आप लोगों को अंग्रेजी के बारे में दिमाग में डर नहीं रखना है। समझे बच्चों, भाइयों, दोस्तों, मित्रों, सखाओ, है ना, यही है कि नहीं है? क्योंकि आप सब मेरे इक्वल इक्वल हो, बराबर बराबर है अपन तो यार। तो क्या है, सखा, मित्र, कुछ भी कह सकते हैं ना। लेकिन गर्ल्स हो तो उनको क्या कहें, समझ भी नहीं आ रहा। कोई नहीं चलो छोड़ो, थोड़ा मजाक करने की आदत हो जाती है ना। चलो तो हाँ, तो ये जो सेशन है बेटा, ये जो सेशन है अपना एमसीक्यूज का है। बता रखा है मैंने पहले भी आपको कि मेरी डेली की 2 क्लासें आपको मिलेंगी। मॉर्निंग में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे एंड इवनिंग में आपको डेस्क्रिप्टिव क्लास मिलेगी। कैसी क्लास मिलेगी? डेस्क्रिप्टिव क्लास मिलेगी, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव क्लास में मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट, फुल कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा और एमसीक्यूज के अंदर मैं आपको केवल प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चनों की, ठीक है, कि आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा है उसमें आप लोग कितना गेन कर पाए हो या आपकी कहाँ कमजोरियां हैं। साथ के साथ आपकी कमजोरियों को भी आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ आपको अभी और मेहनत करनी है, क्योंकि 25 प्रश्नों का सवाल है मेरे लाल, मेरे पीलो, मेरे नीलो। 25 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन भी नेगेटिव गया तो मान लो कि 10,000 से नीचे आ गए आप लोग। ये कंडीशन हो जाने वाली है। इसलिए बी चिल, जस्ट चिल एंड विद देवा पंडित, देवा पंडित। तो चलो करें सेशन स्टार्ट एमसीक्यूज का। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन ऑफ एमसीक्यूज। ओके, यस। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ले आऊं? बोलो, ला दो पहला क्वेश्चन। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से हिट कर लोगे, बिल्कुल आराम से हिट कर लोगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि इतना तो आप लोग पढ़ चुके हो कि शायद आप इन चीज़ों को आराम से क्या कर जाओ, हिट कर जाओ, अच्छे से हिट कर जाओ। तो चलो आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन ले आया हूं और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखो तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? इट हैज बीन रेनिंग फिल इन द ब्लैंक मॉर्निंग। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये। काय का क्वेश्चन है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, प्लस टेंस का भी है। दोनों कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। टेंस का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी है और प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट भी है। दोनों कॉन्सेप्ट लिया हुआ क्वेश्चन है ये। अब आप सोच लो, देखो पहली बात तो हैज बीन प्लस आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आईएनजी जहां भी आ जाए, बीन प्लस आईएनजी जहां भी आ जाए, वहां पर टेंस कौन सा हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम के पहले हम क्या लगाते हैं? या तो लगाते हैं सिंस या लगाते हैं फॉर। ये लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो इट हैज बीन रेनिंग तो मतलब कि यहाँ पर दो में से एक आएगा, या तो सिंस आएगा या फोर आएगा। तो फ्रॉम का तो सवाल ही गलत और टू का भी गलत। बचे हमारे सामने केवल दो ऑप्शन, सिंस फोर। अब देखना है टाइम। अब टाइम कैसा है, फिक्स है या अनफिक्स्ड है? सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, समय के बिंदु के लिए। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, समय के बिंदु के लिए। और फॉर का जो यूज होता है यह होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। होता है कि नहीं होता है? तो मॉर्निंग क्या है? पॉइंट एक्ट पीरियड है। मॉर्निंग मीन्स, समझो इसको, एक चीज को मैं बताता हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है द टाइम विच रिपीट्स ओनली वंस वाइल ए ड्यूरेशन। कि एक समय अवधि के दौरान ऐसा समय जो केवल एक बार आता हो, उसके पहले हमें सिंस लगाना है। तो मॉर्निंग दिन भर में कितनी बार आती है? एक बार। दोपहर
दिन में कितनी बार आती है? एक बार। शाम कितनी बार आती है? एक बार। रविवार 7 दिन में कितनी बार आएगा? एक बार। निश्चित अवधि बता रहा हूं मैं उसकी, जहां वो घूमते हैं। जुलाई साल में कितनी बार आएगा? एक बार। 1980 कितनी बार आएगा? एक बार। तो ऐसे समय इनके पहले क्या लगाना है? सिंस। और समय के प्रसार को बताने वाली इकाइयां जैसे 6 माह, 2 सप्ताह, 3 दिन, 4 घंटे, ये क्या है? समय के फैलाव को बताने वाली है। कोई से भी हो सकते हैं 4 घंटे, कोई से भी हो सकते हैं, रात के, दिन के, सुबह के, परसों के, कल के, कब कभी के भी हो सकते हैं। 4 महीने कोई से भी हो सकते हैं, 1965 के हो सकते हैं, 66 के हो सकते हैं, 70 के हो सकते हैं, 2022 40 के हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। फिक्स है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गया? अनफिक्स। तो यहाँ पर मॉर्निंग क्या है हमारी? फिक्स है। मॉर्निंग क्या है हमारी? फिक्स है। तो यहाँ पर आएगा क्या हमारा? सिंस इज द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? सिंस इज हमारा राइट आंसर। एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाओ। द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली 6 in the evening. 6 in the evening. अगेंस्ट प्रीपोजिशन। अगेन वापस से आपके सामने आ गया प्रीपोजिशन। द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली फिक्स 6 इन द इवनिंग। टाइम आ गया तो टाइम ऑफ क्लॉक। क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम। और जो भी कैसा हो, फिक्स हो। फिक्स क्लॉक टाइम के लिए प्रीपोजिशन आता है क्या? एट। किसका प्रयोग किया जाता है? एट। तो घड़ी के निश्चित समय के लिए 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 2 बजे, 9 बजे, इनके पहले क्या लगाएंगे? हमेशा ऑन नहीं आएगा। समय के पहले ऑन नहीं आता है। समय के पहले ऑन नहीं आता है। दिन वार तारीख के पहले ऑन आएगा। यहाँ पर दिन वार तारीख है क्या? नहीं है। नहीं है ना। इन में के अर्थ में नहीं आएगा, अंदर के अर्थ में कभी नहीं है। एट संभावना है। फ्रॉम से, ये तो क्या कह रहा है? ल्यूज रवाना होगी एग्जैक्टली शाम के 6 बजे फिक्स रवाना हो जाएगी। तो निश्चित समय एट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एट इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई बॉट दिस शर्ट फिल इन द ब्लैंक RS 200। ओ माय गॉड। अब यहाँ पर मुझे पता है कि अधिकांश बच्चे क्या करेंगे? इन करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये कमीज 200 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी बच्चा? 200 रुपए में। और मैं जहां पर भी दिमाग में आ गया लगा दिया क्या आप लोगों ने? इन। क्या लगा दिया? इन। अब यहाँ पर जी को जंजाल हो जाता है मेरे बार। अब यहाँ पर कलेश है मेरे सखा सखियों सबके लिए। क्योंकि यहाँ पर अब मे का अर्थ नहीं चलेगा। यहाँ पर हम मे के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। मे के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इन क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, तो आप लोग क्या हो? बिल्कुल गलत हो। इन नहीं आएगा। सब जगह है मे के अर्थ में इन नहीं आता है। मे के अर्थ में इन नहीं आता है। सीधा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कीमत को दर्शाने के लिए, कीमत के लिए, ठीक है, एक्सचेंज के लिए, अगर कोई चीज एक्सचेंज हो तो एक्सचेंज के लिए, अदला बदली के लिए, कीमत के लिए, एक्सचेंज के लिए प्रीपोजिशन होता है मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, मेरे सखियों, फॉर का यूज होता है। काय का यूज होता है? फॉर का यूज होता है। तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन बिकॉज द राइट आंसर इज फॉर। राइट आंसर इज फॉर। राइट आंसर क्या आएगा? फॉर। अर्थ में का ही आ रहा है। अर्थ यहाँ पर मे का ही आ रहा है। फोर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि के लिए होता है सर फोर का प्रयोग, तो के लिए होता है। नहीं बच्चे, के लिए भी होता है, मे में भी होता है,
कई चीजें होती है जहां पर फोर का यूज होता है, ठीक है ना। बताऊंगा जब प्रीपोजिशंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो एक ही प्रीपोजिशन के इतने यूजेस बताऊंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इतने यूजेस बता दूंगा मैं आप लोगों को जो किसी किताब में दे ही नहीं रखे होंगे। जो आप लोग पढ़ रहे हो कोई सी भी लक्ष्य वक्ष दक्ष वक्ष जो भी पढ़ रहे हो ना, उनमें इतने कॉन्सेप्ट दिए ही नहीं होंगे जितने कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा प्रीपोजिशंस के, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो है आप लोग गलत साबित हो चुके हो और आप लोग जो है हार चुके हो पूरे की पूरे 7 करोड़ रुपए, क्योंकि अगर राइट आंसर देते तो आपको मिलते 7 करोड़। हॉट सीट पर बैठे हुए हैं आप लोग, इसलिए आप लोग हार चुके हैं। राइट आंसर इज अबाउट ए। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, 4 आएगा। किसके लिए? कीमत के लिए और एक्सचेंज के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ माय फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक गोइंग अब्रॉड। ओ माय गॉड्स, ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये सब क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक का। यह क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरे टाइपिस्ट जो है बीमार था, इस वजह से टाइप में गलतियां कर गया, थोड़ा लिखा नहीं किस एग्जाम में आया हुआ है। और ये जो है एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक। देखो बच्चों ध्यान रखना कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में वन ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन दिया जाए, क्या दिया जाए? प्लूरल नाउन, ठीक है। नियम बता रहा हूं, लिख लेना, नोट कर लेना कि जब भी किसी वाक्य के शुरू में कर्ता के रूप में वन ऑफ हो और वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, कुछ भी हो, तो वहां पर जो वर्ब आती है वह वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन ऑफ हो और वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वहां पर वर्ब जो आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। और सिंगुलर के लिए बीन गलत, बीइंग गलत, आर गलत, इज आंसर हमारा सही हो गया। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द ऑफ द टू प्रपोजल्स। ये है आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये क्वेश्चन है आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन भी जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है और एलडीसी में भी, हाई कोर्ट एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द खालिस्तान ऑफ द टू प्रपोजल्स। अब यहाँ पर डिग्री हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है दो के बीच में। दो के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। वैसे हमारा नियम ये कहता है कि जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो और किसी एक को बताया जा रहा हो तो वहां पर सुपरलेटिव का यूज होता है। किसका यूज होता है? सुपरलेटिव का। तो यहाँ पर वैसे तो क्या आना चाहिए? गुड आ रहा है, तो गुड की सुपरलेटिव क्या होती है? बेस्ट। क्या होती है? बेस्ट, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ ऑप्शन में बेस्ट कहीं भी नहीं है, नहीं है ना बेस्ट, तो यहां पर सीधा सा है कि दिस इज द ऑफ द टू। दो के बीच में तुलना हो रही है। क्या हो रही है? कंपैरिजन बिटवीन टू। कंपैरिजन बिटवीन टू, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन टू। तो यहां पर डिग्री काम में आएगी फिर हमारी कंपैरेटिव डिग्री। क्या काम में लेनी है हमको? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, ठीक है। और गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। क्या होती है? बेटर। बेस्टर कोई नहीं होता है, बेस्ट टेस्ट कुछ नहीं होता है, गुडर कुछ नहीं होता है, ठीक है। सीधी सी इसकी 3 फॉर्म होती है और 3 फॉर्म में क्या होती है? गुड, बेटर और इसकी सुपरलेटिव होती है बेस्ट, ठीक है। वैसे यहाँ पर बेस्ट आना चाहिए था
लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में बेस्ट नहीं है इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, बेटर सही रहेगा। ठीक है, ओके बच्चा। चलो मेरे भाइयों अगला देखो, ही वर्कड टिल, ये क्वेश्चन आ गया है आपके कंजंक्शन का। किसका क्वेश्चन है ये, आपके कंजंक्शन का क्वेश्चन है, और ये भी एलडीसी में पूछा गया है। एलडीसी और आरपीएससी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे सारे क्वेश्चन वही ला रहा हूँ जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, सारे क्वेश्चन वही हैं जो राजस्थान में होने वाली एग्जाम्स में आए हुए हैं, सारे वो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आप लोगों के सामने एसएससी वाले क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा मैं। ठीक है, देखो तो ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट। अब यहाँ पर कंजंक्शन का क्वेश्चन है, तो देखो बेटा कंजंक्शन जो है हमारे दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर दिया। और ये क्वेश्चन एलडीसी और आरपीएससी में आया क्वेश्चन है। दो प्रकार के हमारे कंजंक्शन होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरे होते हैं हमारे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन से होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है बेटा ये चार तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, और चार प्रकार कौन कौन से हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और चौथा होता है इलेटिव। ये चार तरह के हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। सब ऑर्डिनेट जो है ये हमारे 9 तरह के कंजंक्शन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, कॉन्ट्रास्ट, सपोजिशन, अपोजिशन, कंडीशन, सब है ना। ठीक है, इस प्रकार ये 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो देखो अभी यहाँ पर कंजंक्शन वाक्य में, कंजंक्शन के लिए हमको दो दिए गए वाक्य होते हैं। वाक्य कितने होते हैं, दो। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ने का। कंजंक्शंस को क्या कहते हैं, जोड़ने वाले शब्द। क्या कहलाते हैं ये, जोड़ने वाले। क्या होते हैं बच्चों, जोड़ने वाले शब्द। तो यहाँ पर दो वाक्य है जिनको जोड़ना है, कर्ता से दोनों का सेम है, कर्ता दोनों का सेम है। बट अब यहाँ पर कंजंक्शन लगाने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि दोनों वाक्यों में संबंध देखना पड़ता है। दैट द कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द गिवन सेंटेंसेस, कि दोनों दिए गए संबंधों में क्या अंतः संबंध है, दोनों दिए गए वाक्यों में क्या अंतः संबंध है। अब देखो, ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट, उसने देर रात्रि तक कार्य किया। गोट अप अर्ली, जल्दी उठ गया। अब अगर आप रात को लेट तक जागोगे तो क्या जल्दी उठ पाओगे, नहीं उठ पाओगे, नहीं उठोगे ना। तो यहां पर क्या आ गया, कॉन्ट्रास्ट। क्या आ गया, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है यहां पर एडवर्सेटिव। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत या विरोध, विरोध बताने वाले, विपरीतता बताने वाले। तो यहाँ पर विपरीतता बताने के लिए वहन का यूज काय के लिए होता है, समय के लिए होता है। जब दिए गए वाक्यों में समय संबंध पाया जाए तो वहन का यूज होता है। अनटिल का यूज भी समय के सेंस में होता है। हाउ जो है ये कोई कंजंक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब बचा हमारे पास में केवल क्या, बट। बट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु। तो यहाँ पर सटीक क्या बैठता है हमारा, बट। कि ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट बट गॉट अप अर्ली, कि उसने देर रात्रि तक काम किया लेकिन फिर भी जल्दी उठ गया, उठ गया। तो राइट आंसर इज द बी, राइट आंसर इज द बी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। ओके, सारा कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं मैं एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, नोट करते चलना आपकी कॉपी में, है ना। यस, अब देखो पावर। अब यहाँ पर है सफिक्स और प्रफिक्स का। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप लोगों के आ रहे हैं सफिक्स के और आ रहे हैं अब प्रफिक्स के। सफिक्स का मतलब होता है एंड में जोड़ने वाले शब्द, एंड में जोड़ने
वाले, और प्रेफिक्स का मतलब होता है शुरू में जोड़ने वाले, शुरू में जोड़ने वाले। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, अगर इस तरह का दिया जाए, मतलब शब्द दे करके आगे खाली स्थान दिया जाए, तो इसका मतलब कि ये सारे की सारे क्या हैं, प्रीफिक्स हैं। ये सारे की सारे क्या हैं, प्रीफिक्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनके पहले होता, जैसे ऐसे दे करके और दिया गया होता लेस, तो फिर ये हमारा क्या हो जाता, ये होता हमारा सफिक्स, ये हमारा क्या होता, सफिक्स। तो ये तो जुड़ते हैं कब, शब्द के पहले जुड़ते हैं, और ये जुड़ते हैं कहाँ, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर जो है पावर क्या है, शब्द दिया गया है, पावर का मतलब क्या होता है, ताकत, जो कि क्या है, ये एक नाउन वर्ड है। क्या है, ये एक नाउन वर्ड है। अब इस नाउन को किसमें कन्वर्ट करना है, वर्ब में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, वर्ब में कन्वर्ट करना है। और वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से कोई सा एक प्रीफिक्स हमको क्या करना होगा, लगाना होगा। एम पावर होता है क्या, डिस पावर होता है क्या, अन पावर होता है क्या, डी पावर होता है क्या, बताओ क्या होता है। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, लिखा हो आप, तो वहां पर हमेशा आपको मिलेगा एम पावर। क्या मिलेगा, एम पावर। एम पावर का मतलब होता है ताकत को बढ़ाना, ताकत को बढ़ाना। क्या होता है, ताकत को बढ़ाना। तो आंसर इज द ए, इज द राइट आंसर। ओके बेटा, ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्मार्ट, इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे सफिक्सेज हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सफिक्सेज हैं। ठीक है, अब स्मार्ट है, स्मार्ट को एडवर्ब में चेंज करना है। अब बताओ, स्मार्टनेस होता है, स्मार्टली होता है, स्मार्टेड होता है, स्मार्टमेंट होता है। मेंट और ईडी तो कभी होता ही नहीं है ना। अब या तो स्मार्टनेस होगा या स्मार्टली होगा। तो क्या कहते हैं अपन, स्मार्टनेस या स्मार्टली, बताओ क्या कहते हैं, नेस कहते हैं कि ली कहते हैं। कॉमन वर्ड्स हैं ये सारे के सारे, आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ये जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2015 में। ठीक है ना, तो क्या है ये, बताओ क्या आएगा इसमें, क्या आना चाहिए। स्मार्टली कभी नहीं होता, क्या होता है, स्मार्टनेस। अपनी स्मार्टनेस के ऊपर बड़ा स्टाइल मार रहा है, अपनी स्मार्टनेस के ऊपर घमंड आकर कहते ही नहीं कहते हैं, बड़ा स्मार्टनेस दिखा रहा है, बड़ा स्मार्टनेस शो कर रहा है। स्मार्टली थोड़ी कहते हैं, कभी भी कभी नहीं कहते हैं स्मार्टली। हालांकि एलवाई जोड़ने से एडवर्ब बनती है, लेकिन सभी जगहों पर एलवाई जोड़ने से एडवर्ब नहीं बनती है। लिख देता हूं मैं यहां पर कि एल वाई जोड़कर नाउन को एडवर्ब, नाउन या वर्ब को एडवर्ब बनाया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन सभी जगहों पर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या जुड़ेगा, कहीं पर क्या जुड़ेगा, कहीं पर क्या जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर इज द ए, इज द राइट आंसर। स्मार्टनेस क्या हो जाएगा, स्मार्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट सफिक्स देयर वाज ए ग्रीन। अब यहाँ पर ग्रीन में सफिक्स जोड़ना है, वही एल वाई होता है क्या, आई एस जुड़ेगा, फुल जुड़ेगा या सम जुड़ेगा। बताओ, ग्रीन ली होता है, ग्रीनिश होता है, ग्रीन फुल होता है, ग्रीन सम होता है। बताओ क्या होता है, बताओ। 12वीं क्लास में आप लोगों ने अगर किताबों को ढंग से पढ़ा होगा तो 12वीं क्लास में यह वर्ड आया हुआ है, 12वीं क्लास में यह वर्ड आया हुआ है। बताओ क्या होता है, क्या होगा इसमें, क्या जोड़ोगी, क्या जोड़ोगे बताओ। ग्रीन में हमेशा जुड़ता है आई एस एच, ग्रीनिश, या जुड़ता है ई आर वाई, ग्रीनरी। या तो होगा ग्रीनिश या होगा ग्रीनरी। ठीक है,
ग्रीनली नहीं होगा, ग्रीन फुल नहीं होगा, ग्रीन सम नहीं होगा, क्या होगा? ग्रीनिश होगा। ग्रीनिश यानी हरा रंग लिए हुए। ग्रीनिश का मतलब क्या होता है? हरा रंग लिए हुए। आप देखते हो ना, कंप्यूटर वगैरह टाइप करते हो तो वहां पर आता है ग्रीनिश। कई बार नहीं देखते कि आप इन चीजों को, कलर पेंट वगैरह करते हो तो नहीं आता है ग्रीनिश टच देने के लिए, है रेडिश टच देने के लिए, है ब्लूइश टच देने के लिए, तो आई एस एच जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आई एस एच जुड़ता है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? आई एस एच का यूज होगा। एवरी बॉय एंड गर्ल खालिस्तान रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि यदि, नियम लिख देता हूं मैं, क्या नियम चलेगा यहाँ पर कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों तथा दोनों या एक नाउन के पूर्व ईच या एवरी दिया हो, ईच या एवरी दिया हो तो सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है बेटा? सिंगुलर वर्ब आती है। तो दो सिंगुलर नाउन है ना, बॉय सिंगुलर नाउन, गर्ल सिंगुलर नाउन, इसमें से चाहे दोनों के पहले दो, चाहे एक के पहले दो, है ना। और अधिकतर पहले वाले के पहले ही दिया जाता है, दूसरे वाले के पहले कम ही होता है, ठीक है ना। तो चाहे एक के पहले हो, चाहे दोनों के पहले हो, तो वहां पर वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अब सिंगुलर वर्ब देख लो, इसमें कहां पर वर्ब प्लूरल है, बीइंग कोई वर्ब नहीं है, बीन का कोई मतलब नहीं है। आंसर इज वास, आंसर इज वास। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी लिखाता जा रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। द रेलवे लाइन रन्स द रिवर एंड द रोड, बड़ा बड़ा इजी है, बड़ा इजी है मेरे भाई, बड़ा इजी है। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। अरे मेरे लाल, मेरे पीलो, मेरे नीलो, मेरे हरो, अरे मेरे लालो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन, आराम से हिट कर दोगे यार, आराम से हिट कर दोगे। प्रीपोजिशन आ रहा है, द रेलवे लाइन चलती है नदी और सड़क के बीच में, एक तरफ नदी है एक तरफ सड़क है, दोनों के बीच में रेलवे लाइन जा रही है। दो के बीच, दो के बीच, दो के बीच, दो के बीच क्या आएगा बताओ प्रीपोजिशन में? दो के बीच, अरे यार बिटवीन आता ही नहीं आता है। बिटवीन दो के मध्य के लिए क्या आता है? बिटवीन। अमंग आता है तीन या तीन से ज्यादा के लिए, ठीक है। बिसाइड्स आता है, अमंग का जो यूज होता है वो होता है तीन या तीन से ज्यादा के लिए। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, के अलावा, के अतिरिक्त को छोड़कर। थ्रू का अर्थ होता है में से, में से। 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें से आर पार जाने में किसका यूज होता है? थ्रू का यूज होता है। किसका यूज होता है? थ्रू का यूज होता है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, तो क्या आएगा यहाँ पर? बिटवीन का यूज होगा, ठीक है। ही वाज स्वॉर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वॉर्न, 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 स्वॉर्न क्या है बेटा? फिक्स प्रीपोजिशन वर्ब है और स्वॉर्न के साथ आता है इनका यूज होता है, जिसका मतलब होता है किसी देश या संगठन, संगठन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ या लॉयल होना, लॉयल होना, ठीक है। क्या आएगा? इन आएगा। द हॉर्स रैन द फील्ड, आर पार जाने के अर्थ में एक्रॉस का यूज होता है। मैनी डिजीज वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड के साथ में हमेशा टू का यूज होता है, फिक्स प्रीपोजिशन वर्ब है।
ठीक है। एवरी बॉय एंड गर्ल, वही अभी पहले वाला बताया था मैंने, सिंगुलर वर्ब आएगी, गलत गलत गलत, वाज बी आंसर। टाइगर वॉन्ट अटैक, दे आर हंग्री, देखो अब यहाँ पर कंजंक्शन आ गया, क्या आ चुका है, कंजंक्शन आ चुका है, ठीक है ना। ए टाइगर वॉन्ट अटैक, बाघ आक्रमण नहीं करते, दे आर हंग्री, जब तक वो भूखे नहीं होते। अगर पेट भरा हुआ होगा तो आराम से सोएगा यार, खाएगा पिएगा मौज करेगा और क्या करेगा, है ना। तो टाइगर्स वॉन्ट अटैक दे आर हंग्री, जब तक भूखे नहीं होते वो आक्रमण नहीं करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, बिकॉज नहीं आता, इफ नहीं आता, आल्दो नहीं आता, अनलेस, क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, अनलेस होगा, ठीक है। प्लीज गिव मी द अनदर वन, जी थोड़ा सा लिखना भूल गया, इसमें जो है करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, इसमें सेंटेंस का एक पार्ट गलत है, तो कौन सा पार्ट है जो गलत है और क्या आना चाहिए। प्लीज गिव मी द अनदर वन, अनदर वन, अनदर वन, कौन सा पार्ट गलत है बस ये बताना है। द अदर वन गलत है, ए अदर वन तो है ही नहीं, द अनदर है ही नहीं, एन अनदर वन नहीं है, तो क्या है, द अनदर वन, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द अनदर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आना चाहिए, द अदर वन आना चाहिए, अदर वन आना चाहिए, ठीक है। क्या आएगा, अदर वन आएगा। वी मस्ट लीव अर्ली, वी वॉन्ट गेट ए गुड सीट, ये भी कंजंक्शन का क्वेश्चन है, विपरीत विरोधाभास लिए हुए है। हमें जल्दी रवाना होना होगा, वी वॉन्ट गेट ए गुड सीट, अन्यथा हमें सीट नहीं मिलेगी। कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी हावेवर नहीं होता है, मोरओवर नहीं होता है, अदरवाइज होता है, तो क्या आएगा, अदरवाइज आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अदरवाइज आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट इन गॉड डू द राइट, भगवान में विश्वास करो, अच्छा काम करो, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल में चलती है, एक साथ चलने वाली चीजें हैं, और जब दोनों पॉजिटिव चीजें एक साथ चलती हो तो उनके लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए क्या होता है, एंड का यूज होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ए बेसिक सेंटेंस इज आल्सो नोन एज, एक बेसिक सेंटेंस को क्या कहा जाता है, कैर्नल कहा जाता है, सिंपल कहा जाता है, डेराइव कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड तो होता ही नहीं है, डेराइव भी नहीं होता है, या तो सिंपल होगा या कैर्नल होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य को कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक सेंटेंस इज, बेसिक का मतलब होता है कैर्नल, यानी आधारभूत जो होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नॉन एज कैर्नल सेंटेंस, कैर्नल सेंटेंस, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, कैर्नल सेंटेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैर्नल सेंटेंस, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये 20 क्वेश्चंस लेकर के आया, ठीक है। तो इससे आप लोगों को पता आइडिया लग गया होगा कि आप लोगों को कितना आता है और कितना नहीं आता है, अपनी तैयारी का पता चल चुका होगा आप लोगों को कि आप लोग अंग्रेजी में कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं, और मेरी क्लासों को लेना आपके लिए कितना अनिवार्य है या नहीं है। तो जो भी आपको लगे, जैसा भी आपको लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो भी देखने वाले हैं वो सबसे निवेदन है मेरा, मेरे सभी सखा बंधुओं, भाइयों, बहनों, मित्रों, सखियों से सबसे निवेदन है कि वो अपना कमेंट जरूर डालें कि उनको ये क्लास कैसी लगी और वो इसमें क्या सुधार चाहते हैं या और क्या चाहते हैं, वाट यू वांट टू मी मोर, और ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपके सुझावों का, आपके मैसेज का, आपके फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और ये क्लास देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक अपना परिचय भी मिल जाएगा कि आप लोगों को कितना कुछ आता है और कितनी आपको तैयारी करना अभी बाकी है, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखना, ढंग से अच्छे से पढ़ना, समझना क्यों हमारी गलती कहाँ हुई, क्यों हुई,
तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, जूनियर अकाउंटेंट में, हाई कोर्ट एलडीसी में, आरपीएससी एलडीसी में वगैरह वगैरह, कई स्टेनोग्राफर वगैरह, इनमें सब में आए हुए क्वेश्चन है। कोई एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं पर कोई कोई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। और वादा करता हूँ कि इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन है जो एग्जाम में मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ उनमें से अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए जस्ट चिल, बी हैप्पी and carry on your study with Deva Pandit. I will assure you that you will qualify the English subject of junior accountant if you learn with me. Okay, so बाकी आज आगे आपकी मर्जी है, आपको कैसा पसंद है, क्या चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि स्वयं का अवलोकन करता स्वयं खुद होता है और कोई दूसरा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आप खुद को अपना अवलोकन करना है, जांचना है, परखना है, खुद को निर्णय लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। ये मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए। वापस से अगली क्लास फिर आपके सामने आएगी क्वेश्चंस की, फिर पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन। 2 क्लास आपको डेली मिलने वाली है मेरी, और दोनों क्लासों में आपको बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए टीच लाइन के साथ और देवा पंडित के साथ। देखते हैं सफलता कैसे नहीं मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना वही स्लोगन है, एक ही है, राधे राधे।